हमारी इस दुनिया के नक्शे पर कुछ ऐसी जगहें छिपी हुई हैं जिन्हें देखकर पहली नज़र में ऐसा लगता है कि ये धरती पर नहीं बल्कि किसी और ही आयाम डायमेंशन में मौजूद हों। ये वो स्थान हैं जहां इंसान कदम रख तो सकता है, लेकिन उनके पीछे छिपे परम सत्य को कभी पूरी तरह जान नहीं पाता। ये जगहें जितनी शांत दिखती हैं, उतना ही जोर से अपना रहस्य फुसफुसाती हैं। ब्रह्मांड की विशालता में पृथ्वी एक छोटे से कण जैसी है, लेकिन इस कण के भीतर ऐसे रहस्य दफन हैं जो आधुनिक विज्ञान की सीमाओं को चुनौती देते हैं। कभी रेगिस्तान के बीचों बीच एक ऐसा बेस जो दुनिया की नजरों से हमेशा ओझल रहता है, तो कभी एक ऐसा द्वीप जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म से बाहर निकलकर असलियत में खड़ा हो। ये सिर्फ भौगोलिक स्थान नहीं है, ये वो सवाल हैं जिनके पीछे छिपा सच शायद मानवता के सामने कभी ना आ सके। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको दुनिया की सबसे रहस्यमयी और दिमाग हिला देने वाली जगहों की एक ऐसी यात्रा पर ले जा रहे हैं जहां हर कदम पर रोमांच है, हर नज़ारे में रहस्य और हर कहानी में एक ऐसा मोड़ जो आपकी कल्पना को चुनौती देगा। नेवादा के वीरान और धूल भरे रेगिस्तान के बीचों बीच स्थित एरिया 51 दुनिया का सबसे विवादित और रहस्यमयी सैन्य बेस है। आधिकारिक रूप से इसे एक उच्च स्तरीय परीक्षण केंद्र कहा जाता है, लेकिन इसकी हकीकत फाइलों और कटीली तारों के पीछे दफन है। दशकों तक दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों ने इस बात को स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया था कि ऐसी कोई जगह अस्तित्व में है। यहाँ का सुरक्षा घेरा इतना सख्त है कि अगर कोई अनजाने में भी सीमा रेखा के पास पहुँच जाए तो उसे सीधे तौर पर चेतावनी नहीं दी जाती, बल्कि कुछ ही पलों में सशस्त्र सुरक्षाकर्मी और आधुनिक तकनीक से लैस वाहन उसे घेर लेते हैं। ये जगह आज भी बाहरी दुनिया के लिए एक ब्लैक होल की तरह है, जहां सूचनाएं अंदर तो जाती हैं पर बाहर नहीं आती। एरिया 51 के पास रहने वाले स्थानीय लोगों और शोधकर्ताओं ने दशकों से रात के अंधेरे में आसमान में ऐसी रोशनियां देखी हैं जो भौतिक विज्ञान के सामान्य नियमों को ठेंगा दिखाती हैं। वे चमकते हुए पिंड अचानक गायब हो जाते हैं या ऐसी अविश्वसनीय रफ्तार से अपनी दिशा बदलते हैं कि दुनिया का कोई भी ज्ञात विमान ऐसा नहीं कर सकता। सबसे रोमांचक दावा ये है कि यहाँ कुछ ऐसी तकनीकों पर काम किया जाता है जो इस धरती की सामान्य समझ से परे हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यहाँ गुरुत्वाकर्षण को मात देने वाली और अदृश्य होने वाली प्रणालियों का विकास किया जा रहा है। क्या ये संभव है कि आज हम जो अत्याधुनिक संचार और रक्षा प्रणालियां देख रहे हैं, उनकी जड़ें यहाँ छिपे किसी गुप्त ज्ञान से जुड़ी हों? यहाँ की सुरक्षा और गोपनीयता ही लोगों की कल्पनाओं को जन्म देती है कि पर्दे के पीछे कुछ बहुत बड़ा छिपाया जा रहा है। यमन के तट से दूर हिंद महासागर में स्थित सोकोट्रा द्वीप एक ऐसा स्थान है जहाँ प्रकृति ने अपने नियम खुद लिखे हैं। इसे धरती का सबसे अनोखा दिखने वाला स्थान कहा जाता है। इस अलगाव ने यहाँ एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम को जन्म दिया है जो पूरी दुनिया से अलग है। यहाँ की हवा, यहाँ की मिट्टी और यहाँ के पेड़ पौधे सब किसी समानांतर ब्रह्मांड पैरेलल यूनिवर्स की तरह महसूस होते हैं। यहाँ की सबसे प्रमुख विशेषता ड्रैगन्स ब्लड ट्री है। ये पेड़ उल्टी छतरी जैसे दिखते हैं। लोक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में यहाँ अद्भुत शक्तियों के बीच युद्ध हुआ था और जहाँ जहाँ उनका रक्त गिरा वहाँ ये पेड़ उगाए। वास्तव में जब इस पेड़ की छाल को काटा जाता है तो उसमें से गाढ़ा लाल रस निकलता है, जिसका उपयोग औषधियों और प्राचीन अनुष्ठानों के लिए किया जाता रहा है। यहाँ डेजर्ट रोज जैसे पौधे भी मिलते हैं जो देखने में किसी भारी जीव के पैर जैसे लगते हैं और उनके ऊपर सुंदर गुलाबी फूल खिलते हैं। यहाँ की चट्टानें भी हवा और समय की नक्काशी से ऐसी तराशी हुई लगती हैं मानो उन्हें किसी अदृश्य कलाकार ने अपनी ही शैली में ढाला हो। यह द्वीप आज भी शोधकर्ताओं के लिए एक ऐसी पहेली है जिसका हर कोना एक नई कहानी कहता है। इस सैलिसबरी मैदान में खड़ा स्टोनहेंज प्राचीन इंजीनियरिंग और खगोल विज्ञान का सबसे बड़ा रहस्य है। हजारों साल पुराने ये विशालकाय पत्थर आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक अबूझ पहेली बने हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल आज भी यही खड़ा है कि हजारों साल पहले जब इंसान के पास आधुनिक मशीनें या क्रेन जैसी कोई सुविधा नहीं थी, तब 25 से 50 टन भारी पत्थरों को सैकड़ों किलोमीटर दूर से यहाँ कैसे लाया गया? उन्हें एक दूसरे के ऊपर इतनी बारीकी से कैसे रखा गया कि वे तमाम प्राकृतिक आपदाओं के बाद भी सदियों से अडिग खड़े हैं? शोधकर्ताओं का मानना है कि स्टोनहेंज महज पत्थरों का ढेर नहीं है, बल्कि ये एक विशाल यंत्र था। साल के विशेष दिनों पर सूरज की पहली किरण इन पत्थरों के बीच से बिल्कुल सटीक दिशा में गुजरती है, जो उस समय के लोगों के नक्षत्र ज्ञान को दर्शाती है। ये दिखाता है कि हमारे पूर्वजों को ग्रहों की चाल का इतना गहरा ज्ञान था कि वे समय की गणना इन पत्थरों के जरिए कर सकते थे। कई लोग यहाँ खड़े होकर एक अजीब सी शांति और कंपन महसूस करने की बात कहते हैं। क्या ये केवल एक पूजा स्थल था या ब्रह्मांड की शक्तियों को समझने का कोई प्राचीन द्वार? यहाँ की शांति में एक अजीब सी गूंज है जो हमें हमारे उन अनकहे इतिहास के पन्नों से जोड़ती है जो शायद समय के साथ धुंधले पड़ गए हैं। तुर्की की पहाड़ियों के नीचे दबा ग्योबिकली तेपे मानव इतिहास की सबसे क्रांतिकारी खोज मानी जाती है। इसने इतिहासकारों की उस पुरानी सोच को पूरी तरह से बदल दिया है कि इंसान ने पहले खेती सीखी और फिर बस्तियां बसाईं। ग्योबिकली तेपे का निर्माण मिस्र के पिरामिडों से भी हजारों साल पहले हुआ था। ये उस समय का है जब माना जाता था कि इंसान केवल जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा था।
तो फिर उन लोगों के पास ऐसा कौन सा अद्भुत कौशल था जिससे उन्होंने पत्थरों के विशाल स्तंभों पर सुंदर जंगली जीवों की नक्काशी की। इस स्थान ने ये साबित कर दिया है कि इंसान ने बस्तियां बसाने से बहुत पहले ही कुछ बड़ा और भव्य बनाने का सपना देख लिया था। पत्थरों पर उकेरे गए चित्र और उनकी बनावट किसी खोई हुई सभ्यता के ज्ञान का प्रतीक हैं। ये एक ऐसा ऐतिहासिक पहेली घर है जिसका हर पत्थर सदियों से एक ही सवाल फुसफुसा रहा है, हमें क्यों बनाया गया था और किसके लिए। ये जगहें, चाहे वो एरिया 51 का सन्नाटा हो, सोकोट्रा के जादुई पेड़ हों, स्टोनहेंज के विशाल पत्थर हों या ग्योबेक्ली तेपे के अवशेष, ये सब हमें याद दिलाती हैं कि हम अभी भी अपनी दुनिया के बारे में बहुत कम जानते हैं। विज्ञान हमें तथ्य दे सकता है, लेकिन इन जगहों के पीछे छिपा असली मकसद शायद हमेशा के लिए एक रहस्य ही बना रहेगा। दुनिया अभी भी बहुत बड़ी है और इसके रहस्य उससे भी कहीं ज्यादा गहरे। शायद कुछ सच छिपे रहने के लिए ही बने होते हैं, ताकि हमारी जिज्ञासा और खोज का सफर कभी खत्म ना हो।